कामयाब बनने का आसान तरीका। लाइफ कैसे बनाएं? ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, हर वो तरीका अपनाते हैं जो लोग हमें बताता है। बट ये तरीका लाइफ में कामयाब होने का नहीं, सिचुएशन के पीछे भागने का है। एक्चुअली हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं और दूसरों के पीछे भागते हैं। तो हम खुद को भूलकर दूसरों को कॉपी करने की ट्राई ना करें और अपने आप को पहचानें और अपने थोड़े माइंड को और ज़्यादा बदलने की कोशिश करें। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए टिप्स अच्छी तरह से सुनें और अभी से अपने लाइफ बदलने की सोच लें। आई प्रॉमिस आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लाइफ कैसे बनाएं? कुछ लोग खुद की मंजिल के बजाय दूसरे लोगों की कामयाबी से जलते हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अपना सारा टाइम दूसरों के बारे में सोचने में वेस्ट कर देते हैं। ऐसा करने से वो खुद की मंजिल को भूल जाते हैं और अपने आप को बुरा भला कहने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसके उसके जैसा नहीं बन सकता। एक्चुअली हम जब खुद को भूल जाते हैं तो हर काम में ऐसा सोचने लग जाते हैं और हमें जो थोड़ा बहुत इल्म होता है वो भी कम हो जाता है और आखिर में हमें फेल होने का सामना करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, शायद इससे सुनकर आप आसानी से समझ जाओगे कि ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है और किस रास्ते पर चलना चाहिए। एक बार एक बाबा जी के पास एक लड़का आया जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल होगी। वो बहुत दुखी लग रहा था, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और लग रहा था जैसे कि उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। वो बाबा जी के पास आकर रोते हुए बोला, मेरी हेल्प कीजिए। बाबा जी ने उससे पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने उदास हो, तुम्हें क्या परेशानी है? लड़के ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी मैं अपने लाइफ से बहुत तंग हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें फेल हो जाता हूँ, मुझे कभी किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती। पता नहीं अल्लाह ने मेरी तकदीर में क्या लिखा है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, यहाँ तक कि मैं 12वीं पास हूँ और सब कुछ जानता हूँ, मगर कभी कामयाब नहीं बन सका। मैं अब बिल्कुल उदास हो गया हूँ। अब आप ही मुझे ज़िंदगी में कामयाब होने का कोई रास्ता बताएं, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। बाबा जी ने उस लड़के से कहा, ठीक है, तुम मेरे कुत्ते को दूसरे गांव तक घुमा कर ले आओ, तब तक मैं अपना काम पूरा कर लूँगा और फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। लड़का कुत्ते को लेकर दूसरे गांव की तरफ चला गया और बाबा जी अपने काम में लग गए। 4 घंटे बाद लड़का कुत्ते को लेकर वापस आ गया, पर इस बार वो उदास नहीं था और ना ही वो बीमार लग रहा था, बल्कि इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी और वो बाबा जी के सामने आते ही मुस्कुराने लग गया। बाबा ने उससे पूछा कि बेटे तुम्हारे सवाल के जवाब से पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि मेरा कुत्ता इतना थका हुआ क्यों है, जबकि तुम बिल्कुल नहीं थके और मुस्कुरा भी रहे हो। लड़के ने थोड़ी देर सोचा और फिर डरते हुए बताया कि बाबा जी मैंने आपके कुत्ते को कई बार रोकने की कोशिश की, पर यह रास्ते में हर गली में दूसरे कुत्तों के पास भाग जाता था और फिर मेरे पास वापस आ जाता था, इसलिए मैं सीधे रास्ते से गया और मैंने कम रास्ता तय किया, जबकि आपके कुत्ते ने यहाँ वहाँ भाग भाग कर मुझसे 2 गुना रास्ता ज़्यादा तय किया, इसीलिए ये इतना थका हुआ लग रहा है। बाबा जी मुस्कुराए और उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर ले गए और उसे अपने सामने बैठा कर बोले कि बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब तो तुमने खुद ही दे दिया, पर तुम इसे समझ नहीं पाए। लड़के ने कहा, बाबा जी कैसे? मैं समझा नहीं। बाबा जी बोले, देखो बेटे, तुम मेरे कुत्ते को घुमाने ले गए क्योंकि तुमको काम करके मुझसे अपने सवाल का जवाब पाना था और तुम्हें इसकी वजह से अपने सारे दुख दर्द भुलाकर ये काम किया, और जब तुम मेरे पास आए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि तुम्हें पूरा भरोसा था कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, यानी कि तुम्हें अपने काम का फल मिलने पर पूरा यकीन था। तुम इसलिए नहीं हारे थे कि तुम्हारे दिमाग में रास्ते की मुश्किल नहीं, सिर्फ तुम्हारी मंजिल थी। सो मंजिल पाने की कोशिश में तुम रास्ते की सारी मुश्किलें भूल गए कि तुमने कितना रास्ता तय किया, कितनी मेहनत की और यहाँ तक कि तुम रास्ते पर कहीं रुके भी नहीं होंगे। इसके बावजूद मेरा कुत्ता रास्ते में यहाँ वहाँ भागता रहा, दूसरे कुत्तों के पास जाता और तुम्हारे पास वापस आ जाता और वो आखिर में हार गया। बिल्कुल वैसे ही आदमी की लाइफ होती है, वो अपनी मंजिल के सही रास्ते को छोड़कर दूसरों के पीछे यहाँ वहाँ भागता रहता है
जिससे वो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार जाता है, क्योंकि यहाँ वहाँ भागने में वो अपनी मंजिल का सही रास्ता ही भूल जाता है। सो अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है तो अपने आप पर यकीन करके मंजिल के सही रास्ते पर चलें, जिससे आपकी मेहनत ख़राब ना हो, और आप सही रास्ते पर चलोगे तो यकीन आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैंने इस वीडियो में बाबा जी की कहानी थोड़ा चेंज करके सुनाया है, जिससे आपको ये बात आसानी से समझ आ जाए और आप ये जान सको आखिर मैं आपको ये कहानी सुना क्यों रहा हूँ। बाय द वे, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा तो वीडियो सुनने के बाद आपकी समझ आ गया होगा कि कामयाबी पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज से ही इस वीडियो में बताई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना शुरू कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।